वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरीन। आज का जो हमारा लेक्चर है विजन इन आर्थ्रोपोडा हमारा लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिंपल आई और पिगमेंट सिंपल आई के बारे में डिस्कस करेंगे और सिंपल आई को हम पिगमेंट कप ओसिलाई भी बोलते हैं। इसके अलावा हम कई बार इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे हम कहते हैं कई बार इसको मीडियन MEDIN मीडियन नेपुलर लार्वा नेपुलर आई बोल देते हैं। तो मीडियन कहने का मतलब यहाँ है, मान लीजिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये इसका हेड रीजन है। हेड रीजन में अगर मान लीजिए जो आई है बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा तो हम इसको कहेंगे मीडियन। अगर ये क्या होगा कि अगर ये आई किसी भी आर्थ्रोपोडा यानी आर्थ्रोपोडा का एक लार्वा होता है जिसको कहते हैं हम नेपुलर लार्वा, अगर नेपुलर लार्वा में प्रेजेंट होगा तो हम इसको कई बार नेपुलर आई भी बोल देते हैं, या कलेक्टिवली हम कह देते हैं मीडियन नेपुलर आई बोल देते हैं। और यहाँ जो पिगमेंट कप ओसिलाई बोल रहे हैं, तो कई बार ओसिलाई को हम ओकुलस भी बोल देते हैं, ओकुलस भी बोल देते हैं। फिर इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि कंपाउंड आई किसे कहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कंपाउंड आई का जो वर्किंग स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करता है कंपाउंड आई, इसको हम डिस्कस करेंगे। और हम मोज़ेक विज़न को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड आई को हम मोज़ेक विज़न भी बोल देते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड आई से दो टाइप का क्या है कि इमेज फॉर्म होता है। एक इमेज को कहते हैं एपोजिशन इमेज, दूसरे को हम कहते हैं सुपरपोजिशन इमेज। इंट्रोडक्शन। अब जो आर्थ्रोपोडा होता है उसमें फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और आई प्रेजेंट होता है। फोटो रिसेप्टर और आई ये क्या करता है, लाइट को परसीव करता है। और आर्थ्रोपोडा में ये क्या होता है, आई और फोटो रिसेप्टर बहुत ही वेल डेवलप्ड होता है और बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। अब हमें पता है कि आर्थ्रोपोडा में टू टाइप के आईज पाए जाते हैं। एक आई को कहते हैं हम मीडियन पिगमेंट कप ओसिलाई बोल देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कई बार सिंपल आई भी बोल देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि हमें पता दूसरा जो टाइप का जो आई होता है उसको कहते हैं लेटरल कंपाउंड आई बोल देते हैं। तो लेटरल कंपाउंड आई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, लेटरल साइड में जनरली ये कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। अब ये जो आपका मीडियन पिगमेंट कप ओसिलाई है यानी सिंपल आई है, और जो लेटरल आई कंपाउंड आई होता है, ये दोनों क्या है, बहुत ही क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बट इनमें एक सिमिलरिटी पाई जाती है। वो सिमिलरिटी होता है कि इन दोनों में क्या होता है, एक लेंस पाया जाता है। उस लेंस को हम कहते हैं कॉर्निया, और जो कि क्या होता है, एक्सोस्केलेटन से डिराइव्ड होता है, और एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा में क्यूटिकल होता है। पिगमेंट कप ओसिलाई और सिंपल आई। अब देखिएगा कि इसमें जो ये पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जितना भी रीजन आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये जितने भी पिंक कलर में रीजन दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं क्या है, ये पिगमेंटेड सेल कहा जाता है। और ये क्या होता है, ये जो लेयर होता है ये फोटो रिसेप्टर लेयर होता है, और इसको हम कह देते हैं रेटिना कह देते हैं। इसके बाद जो इसकी कॉन्केविटी होती है ये ओरिएंटेड होता है टुवर्ड्स द लाइट सोर्सेस। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कोई लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, तो ये कॉन्केविटी क्या होगी कि ये इस तरफ क्या होगा, ये इसकी तरफ ओरिएंटेड होगा। तो जिसकी वजह से क्या है कि वो पर्टिकुलर क्या लाइट सोर्स को परसीव कर सकता है। और अगर कोई भी लाइट क्या है इन पिगमेंट पे इधर से पड़ेगा, अगर इधर से पिगमेंट में इधर की तरफ से लाइट आएगा, तो ये लाइट क्या हो जाता है, ये पिगमेंट क्या है इसको एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी जो लाइट क्या होगा परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा, उसी लाइट का क्या होगा कि उनको परसीव करेगा ये सिंपल आई। इसके बाद
बात आती है कि जो आपका पिगमेंट कप ओसिलाई होता है, ये फिजिकली जो एसोसिएटेड होता है एक्सोस्केलेटन के साथ और एपिडर्मिस के साथ। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा लेंस है, लेंस यानी कॉर्निया है, ये कॉर्निया क्यूटिकल से बना हुआ होता है। दूसरा जो रेटिना है और पिगमेंटेड जो लेयर है, ये एपिडर्मिस से डिराइव्ड होता है। कंपाउंड आई। अब हमें पता है कि जो आर्थ्रोपोडा है उसमें ये कंपाउंड आई पाया जाता है और एक्सक्लूसिवली ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही पाया जाता है और किसी दूसरे फाइलम में नहीं पाया जाता है। और किसी भी कंपाउंड आई का जो विजुअल जो यूनिट होता है, जो विजुअल यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं ओमेटिडियम। और ये जो ओमेटिडियम होता है, इसके दो रीजन होते हैं। एक को डायोप्ट्रिकल रीजन कहा जाता है, एक को रिसेप्टिव रीजन कहा जाता है। इसको एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक ओमेटिडियम है, यानी ये ओमेटिडियम है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है आपका, ये डायोप्ट्रिकल एपरेचर या रीजन कहलाता है। और बिल्कुल यहाँ से आपका यहाँ की तरफ ये रीजन कहलाता है रिसेप्टर रीजन, या तो रिसेप्टर एपरेचर कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपाउंड आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है। अभी हमने कहा कि जो कंपाउंड आईज होते हैं वो एक्सक्लूसिवली क्या होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही पाया जाता है, किसी दूसरे फाइलम में नहीं पाया जाता है। ये जो आईज होते हैं, या तो क्या होते हैं कि दो क्या करते हैं कि मूवेबल जो स्मॉल स्टॉक में प्रेजेंट होते हैं। और मूवेबल स्टॉक में, यानी इस फिगर नंबर ए में देखिएगा, ये मूवेबल स्टॉक है जो हेड में प्रेजेंट होता है। और ये मूवेबल स्टॉक में प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर सकता है, ये 360 डिग्री में क्या है, किसी में ये क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। दूसरा जो आईज होता है, वो आईज या क्या होता है, हेड में ये इस तरीके से ब्लैक कलर के हेमिस्फीयर लाइक स्ट्रक्चर्स पे दिखाई देता है हम लोगों को। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोगों का यहाँ पे हम कहते हैं कि जो ओमेटिडियम होता है, वो ओमेटिडियम यानी किसी भी आइज में ये तकरीबन 2500 ओमेटिडियम प्रेजेंट होता है। और ये ओमेटिडियम क्या है कि एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। इसका मतलब है कि स्मॉल आई। अब हम स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर में यानी कंपाउंड आई के स्ट्रक्चर में एक आता है रिसेप्टर रीजन। इसको पहले हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा रिसेप्टर रीजन है, उसके अंडर पे ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक गैंग्लिया, इसके अलावा ऑप्टिक गैंग्लिया के अलावा हमारा आता है ये इसमें ऑप्टिक फाइबर। इसके बाद आता है बेसल मेम्ब्रेन, फिर रेटिनल पिगमेंट, इसके बाद रैप्डोम। और जो रेटिनल जो सेल होता है, इसके अंडर आया जाता है। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जो भी रिसेप्टर रीजन है, उसके अंडर पे क्या आता है कि जो आपका रेटिनल सेल है, रैप्डोम है, आपका रेटिनल जो पिगमेंट है, और बेसल मेम्ब्रेन है, आपका ऑप्टिक फाइबर है, ऑप्टिक गैंग्लिया है, और ऑप्टिक नर्व है। ये सब रिसेप्टर रीजन के अंदर आता है। इसके बाद हमें पता है कि जो ये ऑप्टिक जो नर्व है, ये क्या होता है, ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। इसके बाद ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये क्या करता है, आगे की तरफ जाता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ क्या करता है, अटैच हो जाता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है आपका,
रेटिनल सेल के साथ कनेक्ट हो जाता है और रेटिनल सेल क्या करता है, सराउंड करता है, यानी रेटिनल सेल क्या करता है, रेबडोम के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो रेटिनल सेल होता है, ये टोटल नंबर क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये जो कलर कर रहा हूँ, तो ये 7 इन नंबर होते हैं और जो सेंटर होता है, ये क्या है, ये रेबडोम है। तो यानी ये वाला रेबडोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो दूसरा रीजन आता है, उसको कहते हैं डायोप्ट्रिकल रीजन। तो डायोप्ट्रिकल रीजन, ये वाला ऊपर वाला जो रीजन है, इसको डायोप्ट्रिकल रीजन कहा जाता है। डायोप्ट्रिकल रीजन में नंबर फर्स्ट है हमारा, जो कोन सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोन सेल की बात कर रहे हैं, तो ये जो रीजन है, यहाँ तक ये कॉन सेल कहलाता है। और ये टोटल नंबर जो कॉन सेल होता है, ये तकरीबन क्या होता है, 4 होता है। 1 2 3 और ये 4 इन नंबर होता है। और बिल्कुल सेंटर पे ये जो फ्री स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्रिस्टलाइन कोन कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा जो डायोप्ट्रिकल रीजन में दूसरा जो सेल प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं कॉर्नेजन सेल। तो यहाँ ये होता है कॉर्नेजन सेल। तो ये कॉर्नेजन सेल क्या होता है, जस्ट अबव द डायोप्ट्रिकल रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये 2 इन नंबर होता है, यानी 1 पेयर प्रेजेंट होता है। और यही जो कॉर्नेजन सेल होता है, ये जो कॉर्नेजन सेल होता है, जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोल्टिंग, यानी जब एक्टाइसिस हो रहा होता है, जब क्यूटिकल रिमूव हो जाता है, तो ये क्या करता है, कॉर्नेजन सेल हमारा ये क्या करता है कि न्यू कॉर्निया को फॉर्म करता है, यानी कॉर्निया का फॉर्मेशन करता है। अब थर्ड जो सेल है, इसके अंदर आता है कॉर्निया। तो यहाँ पे जो ये कॉर्निया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रीजन कॉर्निया है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो कॉर्निया है, ये जस्ट अबव द कॉर्नेजन सेल प्रेजेंट होता है, यानी डायोप्ट्रिकल रीजन के सबसे टॉप में प्रेजेंट होता है। और ये जो कॉर्निया होता है, ये इसका लेंस होता है। और ये जो कॉर्निया है, इसको कौन डिराइव करता है, कॉर्नेजन इसको फॉर्म करता है, यानी बनाता है कॉर्नेजन सेल। इसके अलावा जो हमारा जो ओमेटिडियम होता है, ओमेटिडियम में कुछ क्रोमेटोफोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमेटोफोर्स है, इसमें 2 टाइप के क्रोमेटोफोर्स है। फर्स्ट जो क्रोमेटोफोर है, यानी ये पिगमेंटेड सेल कहते हैं इसे, नंबर फर्स्ट है, ये है आइरिस पिगमेंट। उसके बाद जो दूसरा जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये रिसेप्टर रीजन में प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे दूसरा जो पिगमेंट है, ये रेटिनल पिगमेंट कहा जाता है। तो अब हमें पता है कि यानी जो ओमेटिडियम होता है, ओमेटिडियम में 2 रीजन होते हैं। पहला जो रीजन कहलाता है डायोप्ट्रिकल रीजन, दूसरा रीजन कहलाता है रिसेप्टर रीजन, या रिसेप्टर एपरेचर, या डायोप्ट्रिकल एपरेचर कहलाता है। तो डायोप्ट्रिकल जो रीजन है, वहाँ पे क्या है, आइरिस पिगमेंट प्रेजेंट होता है और रिसेप्टर रीजन में रेटिनल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग ऑफ कंपाउंड आई, यानी कंपाउंड आई किस तरीके से काम करता है, या कंपाउंड आई को हम कहते हैं मोज़ेक विजन भी कहते हैं। अब जो कंपाउंड आई होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें लैक ऑफ एबिलिटी होती है कि वो फोकस नहीं कर सकता है और एक तरीके से वो क्लियर इमेज नहीं बना पाता है। बट क्या है कि वो क्या है, फोटो रिसेप्शन का काम करता है, यानी लाइट को परसीव करने का काम करता है और स्लाइटली जो मूवमेंट होता है, उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। और जो पेरिफेरल जो विजन है, वो इसमें नहीं बनता है। इसके बाद हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि जो क्या करता है कि कंपाउंड आइज होते हैं, ये कई बार क्या है, मूवेबल स्टॉक में प्रेजेंट होता है, 2 मूवेबल स्टॉक में, जिसकी वजह से 3 डिग्री में क्या है, विजन देख सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो हमारा जो कंपाउंड आई होता है,
वो क्या करता है कि एक सेपरेट पॉइंट इमेज बनाता है। ये सेपरेट पॉइंट इमेज या तो बहुत ही डार्क होगा या तो लाइट स्पॉट के फॉर्म में होगा, जिसको हम कई बार क्या कहते हैं, मोज़ेक कहते हैं, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एक पॉइंट इमेज से क्या है, ये एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट इमेज से बना हुआ होता है। और इस टाइप के जो इमेज होते हैं वो मोज़ेक कहलाता है, और इसी को कई बार हम कहते हैं मोज़ेक आर्ट वर्क भी कह देते हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड आइज़ होता है उसमें क्या है, 2 टाइप का क्या है इमेज बनता है। एक इमेज को कहते हैं ए पोजीशन इमेज, दूसरे को कहते हैं सुपर पोजीशन इमेज। अब हम डिस्कस करते हैं कि ए पोजीशन इमेज किसे कहते हैं। ए पोजीशन इमेज, अब हमें पता है कि हमने भी डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड आइज होते हैं उसमें क्या होता है कि दो टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक होता है रेटिनल पिगमेंट, एक होता है आइरिस पिगमेंट, जो कि रिटेक्टाइल इन नेचर होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्राइट लाइट, या तो डे टाइम की बात कर रहे हैं, यानी जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है, तो आपका जो आइरिस जो पिगमेंट होता है और आपका जो रेटिनल पिगमेंट होता है वो क्या हो जाता है, एलोंगेटेड हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से एलोंगेटेड हो गया है, ये यहाँ पे भी एलोंगेटेड हो गया है। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रही है एलोंगेटेड हो गया है, एलोंगेटेड हो गया है। अब इससे क्या होता है कि अब मान लीजिए ये आपका सन है, सन एक लाइट सोर्स है। सन से जो लाइट इधर से आ रही है और ये क्या है, एक ओमेटिडियम में इधर से आया। अब इधर से आने के बाद ये जो लाइट है ये क्या है कि ये दूसरे ओमेटिडियम में ट्रांसफर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इसका जो पिगमेंटेड सेल है इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी जो लाइट क्या है साइड की तरफ से आ रहा है, ये जो लाइट है ये क्या है, दूसरे ओमेटिडियम में ट्रांसफर नहीं हो रहा है ये लाइट। किस लिए? क्योंकि ये जो आपका पिगमेंटेड जो सेल है इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और वही जो लाइट क्या है जो 90 डिग्री से ये फॉल करेगा ओमेटिडियम में, ये लाइट क्या होगा, सीधा ऐसे जाएगा और क्या है, रेबडोम से होता हुआ कि आपको यहाँ एक पॉइंट इमेज के फॉर्म में क्या होगा, पॉइंट इमेज के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइप के से जो इमेज बनता है उसको हम कहते हैं मोज़ेक इमेज कह देते हैं, या उसको कहते हैं ए पोजीशन इमेज कह देते हैं। अब यहाँ हमें याद रखने वाली बात क्या है कि यहाँ जो साइड से कोई भी जो लाइट रेज आएगी, वो लाइट रेज क्या है, दूसरे ओमेटिडियम में कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ब्राइट लाइट की वजह से जो आपका जो आपका पिगमेंटेड जो सेल है वो क्या है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो एलोंगेटेड हो जाता है और वो पूरे ओमेटिडियम को एक तरीके से कवर कर लेता है, जो कि एक ओमेटिडियम से दूसरे ओमेटिडियम में इस लाइट को पास होने नहीं देता है। इसके बाद जो दूसरे टाइप की जो इमेज बनती है उस इमेज को कहते हैं सुपरपोजिशन इमेज। अब ये जो सुपरपोजिशन इमेज होता है ये जनरली क्या है कि जब नाइट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिम लाइट या नाइट के टाइम में बनता है, जब लाइट बहुत ही बिल्कुल कम होता है। अब यहाँ जो हमें याद रखने वाली चीज़ है, ये जो आइरिस जो आपका पिगमेंट हो गया है, तो इसमें आइरिस जो पिगमेंट है, आइरिस जो पिगमेंट है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो आपका पिगमेंट है, आइरिस पिगमेंट यानी रेटिनल जो पिगमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया है कि एलोंगेटेड नहीं होगा, यानी जो ये रिटेक्टाइल नहीं हो पाएगा। एलोंगेटेड होके ये क्या करेगा, ये किसी भी ओमेटिडियम को कवर नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल अपने ही साइज में रह जाते हैं। तो इसकी ऐसे होने की वजह से क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी जो लाइट ऐसे पड़ेगी, यानी 90 डिग्री के अलावा कोई भी लाइट ऐसे आएगी, तो ये लाइट क्या हो जाएगा,
एक ओमेटिडियम से दूसरे ओमेटिडियम में ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी जो लाइट है ये एक ओमेटिडियम से दूसरे ओमेटिडियम में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका पिगमेंटेड सेल इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ये अब ये इस तरीके से। और इसके अलावा जो लाइट क्या है 90 डिग्री पे फॉल होगी, तो ये लाइट भी इस तरीके से आएगी और रेबडोम तक जाके एक तरीके से पॉइंट इमेज बनेगी। अब यहाँ पे ये साइड से जितने भी लाइट आए हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, इस तरीके से पॉइंट इमेज का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इस टाइप का जो पॉइंट इमेज बनता है, तो ये जितने भी पॉइंट इमेज होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होते हैं, जिसको हम जस्टापोजिशन पॉइंट इमेज बोल देते हैं। और इसको हम सुपरपोजिशन या कंटिन्यूअस इमेज भी बोल देते हैं। ये जो इमेज इस टाइप का जो सुपरपोजिशन जो इमेज है, ये बिल्कुल शार्प नहीं होता है, और स्लाइट जो मूवमेंट होता है उसको भी ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है। बट वहीं पे जो ए पोजीशन इमेज होता है वो स्लाइटली मोशन को भी डिटेक्ट कर सकता है, और जो इमेज होता है वो बिल्कुल शार्प होता है। आज हमने डिस्कस किया कि आर्थ्रोपोडा में दो टाइप के आईज होते हैं, एक सिंपल आईज होता है, एक कंपाउंड आईज होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड आई में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद उसके वर्किंग को डिस्कस किया। लास्ट में हमने डिस्कस किया कि कंपाउंड आई से क्या है, टू टाइप का इमेज बनता है। एक इमेज को हम कहते हैं ए पोजीशन इमेज, दूसरे इमेज को हम कहते हैं सुपर पोजीशन इमेज। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।